रहा। छपरा में बेरहम माँ बाप ने सुपौल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत मामले में पुलिस की संवेदनहीनता, 40,000 रुपए दिलाकर मामला खत्म कराने का आरोप। सुपौल में 4 साल के बच्चे के इलाज के दौरान लाइफलाइन अस्पताल के ने ऐंठ लिए थे 60 से 70,000 रुपए। पुलिस भवन निर्माण निगम के इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी में मिले करीब 3 करोड़ की संपत्ति के सबूत। अरवल में बंदोबस्ती कार्यालय में कई महीने से काम कर रहा विशेष सर्वेक्षण अमीन निकला फर्जी। छपरा में भगवान बाजार थाना के शाहबनबारी लालपोखरा में युवक ने लगाई छलांग, तलाश में जुटा प्रशासन। बांका में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। भ्रष्टाचार के आरोप में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर स्पेशल विजिलेंस का छापा, राजगीर और देवघर में भी छापेमारी। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में बेटे ने बाप को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। किशनगंज ट्रेजरी ऑफिस में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलाम की बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपए की लूट। बांका के खंडहर नुमा मकान में बम विस्फोट, एक किशोर जख्मी। समस्तीपुर के उज्जियारपुर थाना में असम की महिला ने हाजत में फंदा लगाकर की आत्महत्या। नवादा में डायन का आरोप लगाकर महिला की जलाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में आवास योजना के लिए घूस लेते आवास सहायक का वीडियो वायरल। दानापुर में रंगदारी को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 2 युवक जख्मी। सिवान में मैट्रिक की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता। पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक पर स्वर्ण व्यवसायी से 4 लाख नगद और आभूषण की लूट। धनबाद में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई में 6 ट्रैक्टर और 1 हाईवा जब्त। रांची में 500 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। कोडरमा के सतगावा थाना प्रभारी पर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का आरोप। रामगढ़ में सीसीएल कुजू एरिया के सुरक्षा विभाग ने अवैध कोयला खदानों के मुहाने को कराया बंद। कोडा में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा में किराए के विवाद में मकान मालिक ने फेंका दुकानदार का सामान, लाठी डंडे से की पिटाई। भोजपुर में अपराधियों की गोली से घायल ट्रैक्टर ड्राइवर की 4 दिन बाद मौत। दुमका के शहरपुर में 150 फीट गहरी बंद पत्थर खदान में गिरा हाईवा, हादसे में खलासी की मौत। छपरा के मशरक में ट्रेन में लावारिस हालत में मिली 6 महीने की बच्ची। सिमडेगा में छापेमारी के दौरान 33 बोटा शाल की लकड़ी बरामद, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार रोकने के लिए डीसी ने गठित किया टास्क फोर्स। सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार की चपेट में आंगनबाड़ी केंद्र भवन में स्थानीय लोगों ने जमाया कब्जा। गोपालगंज में वकील राजेश पांडे हत्याकांड के 2 आरोपी निर्दोष करार, 45 दिनों बाद जेल से रिहा। वैशाली में कब्रिस्तान के बीच सड़क बनाने का विरोध, मुखिया के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में अचानक बने गोफ में समाया 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। रांची के पुदांग इलाके में फायरिंग में जायद अंसारी की मौत पर बवाल। गिरिडीह के बगौदर में सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदारों को अपराधियों ने मारी गोली। लोहरदगा के पेशवार में मारे गए नक्सली बालक गंजू की पहचान के लिए पहुंचे नक्सली के परिजन, बालक गंजू का शव होने से किया इनकार। औरंगाबाद में पारिवारिक विवाद में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। जमुई में महिला की अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में एक गिरफ्तार। गोपालगंज पहुंचकर मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में 9,90,000 की साइबर निकासी के मामले में गोपालगंज में मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई। समस्तीपुर के उज्जियारपुर में बैरक में महिला ने की खुदकुशी। गया जंक्शन पर ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस से कछुआ के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना के आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रों का जमकर हंगामा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्रों ने सत्र नियमित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में बस से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद। गोपालगंज में नशीली दवा मामले में बस चालक सहित 2 लोग गिरफ्तार।
मुंगेर के मासूमगंज बाजार स्थित कुंदन मेडिकल हॉल से 107 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। मुंगेर में मेडिकल टीम पर और असरजगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी में मिली नशीली दवाएं। औरंगाबाद में जमहूर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में ज्यादा शराब पीने से बिगड़ी 2 लोगों की तबीयत। लखीसराय के चानन में सैकड़ों लीटर देसी शराब पुलिस ने किए नष्ट। छपरा जंक्शन पर बलिया सियालदह एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में शराब के नशे में 7 लोग गिरफ्तार। सिवान में ड्रोन से शराब के तस्करों पर पहरा, सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। बांका के एक बंद पड़े घर में आग लगने से सारा सामान जलकर राख। शेखपुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। मध्यपुरा में ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। लखीसराय में नगर थाना इलाके में पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। बांका के अमरपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 6 लोग जख्मी। नवादा के वारसलीगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। नवादा के अकबरपुर में पुलिस की गाड़ी दुर्घटना में थानाध्यक्ष और एक चौकीदार गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर से दिल्ली जा रहा ट्रक मुजफ्फरपुर के मारकन में पलटा, 750 बोरी धान भी बर्बाद। नालंदा के भागनबेघा में NH 20 पर डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौत। भोजपुर के बड़हरा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। धनबाद के BCCL लोधना क्षेत्र में खेलने के दौरान गोफ में पहुंचा बच्चा झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में पेड़ से गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। सदन में नीतीश कुमार के भाषण का संग्रह कर लिखी गई किताब का विधानसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति ने किया लोकार्पण। नीतीश कुमार की किताब को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा दस्तावेज। लालू यादव को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह कोर्ट का मामला, बयानबाजी सही नहीं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने लालू वाले बयान पर बोले मंत्री सम्राट चौधरी, कहा लालू प्रसाद को किसी ने फंसाया नहीं। चन्नी विवाद पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सीएम पर निशाना साधा। सासाराम में पूर्व सीएम मांझी ने कहा शराब नीति की वजह से बिहार को झेलनी पड़ रही फजीहत। MLC चुनाव में कांग्रेस ने कटिहार से सुनील यादव को बनाया प्रत्याशी। MLC चुनाव में बांका से आरजेडी प्रत्याशी संजय कुमार के लिए लोगों को गोलबंद करने में जुटे जयप्रकाश नारायण यादव। सदन में राष्ट्रगीत को लेकर ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निशाना साधा। पंजाब के सीएम चन्नी के खिलाफ बेतिया CGM कोर्ट में परिवाद दायर, 7 मार्च को होगी सुनवाई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार के लोगों पर बयान से पटना में भी सिख समुदाय नाराज। पटना साहिब में सिख समाज के लोगों ने की सीएम चन्नी के बयान की निंदा, कहा बिहार के लोगों की बेइज्जती खुद की बेइज्जती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। रुपेश हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने गांव जा रहे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश को पुलिस ने रोका। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद से मिलने के लिए जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। रांची में आज सुप्रवक्ता देवशरण भगत ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कहा झारखंड में काम कर रही गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार। पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने कहा झारखंड के विकास के लिए हेमंत सरकार को उखाड़ना जरूरी। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने की जनसुनवाई। झारखंड में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। 1 महीने के भीतर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने पर निजी हाथों में देने का अल्टीमेटम। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर प्रदेश बीजेपी ने भी उठाए सवाल। सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा पर उठे सवाल का जेएमएम ने किया बचाव। गिरिडीह के पारसनाथ में 20 फरवरी से कांग्रेस का चिंतन शिविर, 22 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को बताया बाहरी, झारखंड छोड़ने की दी सलाह। विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरा, शादी की पार्टी की रखी मांग। बाढ़ में आरजेडी चला रहा सदस्यता अभियान, कई लोगों ने ली राजद की सदस्यता। कटिहार में भी आरजेडी के सदस्यता अभियान में कई दूसरे दलों के नेताओं ने थामा लालटेन। मोतिहारी के क्रिकेटर सकीब उल गनी ने रणजी डेब्यू में 13 शतक बनाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, परिवार में खुशी।
मोतिहारी के लाल सकीबुल के कमाल से इलाके के लोगों में खुशी की लहर। सिवान के मैरवा में किया गया बालिका फुटबॉल मैच का आयोजन। रांची का सर्विलांस सिस्टम हुआ और भी हाईटेक कंपोजिट कंट्रोल रूम के इंटीग्रेशन का काम पूरा। मुजफ्फरपुर के मधुबनी पंचायत में मांझी टोला की हालत बेहद खराब, कई योजनाओं का नहीं मिलता लाभ। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में पीने का साफ पानी का भी घोर अभाव। कटिहार में मौत के 24 घंटे बाद भी कफन और दफन के लिए तरसती रही आदिवासी महिला। किशनगंज में पेंशन उठा रहे लोगों को 28 फरवरी तक जीवित होने का देना होगा प्रमाण पत्र। औरंगाबाद में महिला पर्यवेक्षकों की 17 पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीएम ने की चयन समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग। खगड़िया के गोगरी में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने की कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरपुर से रांची और टाटा के लिए डीएम ने बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अभ्यर्थियों का विरोध जारी। रांची के खलारी में बंद खदान में आग की घटना के बाद एसडीओ ने लिया घटनास्थल का जायजा। गुमला के डुमरी प्रखंड में पिछले 10 सालों से बिजली नहीं होने से आज भी अंधेरे में कई गांव। रिम्स का क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थान का भवन सालों से निर्माणाधीन। मांगों को लेकर गुमला डीसी ऑफिस में टाना भक्तों ने काटा बवाल। डीसी ऑफिस में टाना भक्तों का बवाल। रिम्स में भर्ती आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल उल्लंघन पर सवाल। गढ़वा में श्री बंशीधर अनुमंडलीय अस्पताल में महिलाओं को दी जाने वाली पौष्टिक आहार की राशि में हेराफेरी की होगी जांच। जहानाबाद के काको मोड़ के पास दुर्गा मंदिर में वार्षिक उत्सव। खगड़िया में पीडीएस डीलरों की मनमानी के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को फिर मिलेगी रफ्तार। छपरा के तरैया में एक छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश, गांव के युवकों पर आरोप। लखीसराय की बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। नालंदा के राजगीर में पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक में कई सदस्य रहे नदारद। औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक ने किया सीआरपीएफ के नए कैंप का निरीक्षण। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच परिसर में पीजी और यूजी के छात्रों के लिए बनाए जा रहे 800 बेड के 2 हॉस्टल। पटना सिटी के एनएमसीएच में अगले साल सभी छात्रों के लिए हॉस्टल बनकर हो जाएगा तैयार। अररिया में कुजहा त्रासदी के बाद से बंद फारबिसगंज से प्रतापगंज तक 14 साल बाद फिर दौड़ेगी ट्रेन। 14 साल बाद अररिया नरपतगंज स्टेशन पर ट्रायल के लिए पहुंचे इंजन। अररिया के नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन इंजन का ट्रायल होने से युवाओं में खुशी। रूस और यूक्रेन के मंडरा रहे युद्ध के संकट के बीच यूक्रेन के जेपोरोजिया स्टेट में फंसे उत्तर बिहार के 50 से अधिक मेडिकल छात्र। यूक्रेन में फंसे बिहार के 50 से अधिक मेडिकल छात्र में मुजफ्फरपुर के भी कई छात्र परिजन परेशान। शेखपुरा के शेखपुर सराय में करोड़ों की लागत से बनाए गए पॉलिटेक्निक कॉलेज अब तक शुरू नहीं हुई पढ़ाई। भागलपुर के नवगछिया में बिहार के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज का मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। बिहार में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जारी किया रिपोर्ट। सासाराम में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुरारका कॉलेज में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। गया के आढ़तपुर में पुलिस की बर्बरता के शिकार परिवार से पप्पू यादव ने की मुलाकात। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 7 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे पप्पू यादव। भागलपुर में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्यमी हाट का निरीक्षण। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सैकड़ों बुनकरों को बांटी बुनियादी ड्रिलिंग मशीन। जहानाबाद में नशेड़ियों का अड्डा बना उर्दू कन्या मध्य विद्यालय के आसपास का इलाका। पटना में अटल पथ के उद्घाटन के महज 13 महीने में ही बिगड़ने लगी सूरत। पटना में अटल पथ के दोनों साइड लगे लोहे के ग्रिल की चोरी, पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज। ढाका में चांदन अंचल कार्यालय का अहम दस्तावेज एक युवक को दिए जाने का वीडियो वायरल। गोपालगंज में सदर प्रखंड कार्यालय के पास चिल्ड्रन पार्क को दिया जा रहा अंतिम रूप। गोपालगंज में नगर परिषद की ओर से 14,632 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया जा रहा चिल्ड्रन पार्क। खगड़िया में गर्मी से पहले आग से बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से किया जा रहा लोगों को जागरूक।
जहानाबाद में जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए डीएम और एसपी ने की समीक्षा बैठक। लखीसराय में अगलगी की घटना से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से निकाला गया जागरूकता रथ। औरंगाबाद के असपुरा में बीएसएफ जवान महेश चंद्र का शव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद हार्ट अटैक से हुई थी जवान महेश चंद्र की मौत। गोपालगंज में बाल खंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जहानाबाद में अगलगी की घटना से बचने के लिए अग्निशमन विभाग ने चलाया जन जागरूकता अभियान। जमुई में नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने के विरोध में जिला जल छाजन सचिव संघ का अनिश्चितकालीन अनशन। किशनगंज के ठाकुरगंज में माघी मेला आयोजित, दूर दूर से पहुंच रहे लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया।